अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़लस्तीन में पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी चल रहा है, वहाँ के जो हालात है, वहाँ पे जिस तरह का मास डिस्ट्रक्शन हो रहा है, मास मर्डर हो रहा है, औरतों और बच्चों का बेरहमी से कत्ल हो रहा है, न्यूबॉर्न बेबीज़ का मर्डर किया जा रहा है, इसराइल जिस तरह से बॉम्बिंग कर रहा है उनके सिटीज़ पे, उनके सिविलाइजेशन पे, ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा जेनोसाइड है। और दुनिया के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, अफसोस की बात यह है कि ये सब खामोश है, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि चलो भाई, ये दो कंट्रीज़ के बीच का आपस का कॉन्फ्लिक्ट है, जंग है, ये देख लेंगे अपना अपना। तो पहली चीज़ तो ये है कि हम इसे जंग या वॉर या कॉन्फ्लिक्ट कह भी नहीं सकते, क्योंकि जंग जो होती है, वॉर होती है, वो आपस में बराबरी वालों में होती है, और इन दो कंट्रीज़ की कोई बराबरी ही नहीं है। इसराइल जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, आर्म्स एंड एम्यूनेशंस है, वेपन्स है, सैटेलाइट सर्विसेज है, सब कुछ है, प्रॉपर लीडरशिप है। और दूसरी तरफ एक ऐसी कंट्री है फ़लस्तीन जो बिल्कुल निहत्ती है, उनके पास ना कोई हथियार है, ना कोई वेपन है, और ना कोई सैटेलाइट सर्विस है, ना कोई लीडरशिप है, उनका कोई लीडर भी नहीं है। तो इन दोनों में वॉर कैसे हो सकता है? इसराइल ये कह रहा है कि जो फ़लस्तीनियों का नुकसान हो रहा है, जो बॉम्बिंग की वजह से उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, वो एक कोलेट्रल डैमेज है, जबकि ये सरासर गलत है। कोलेट्रल डैमेज वो होता है कि सपोज़ अगर हमारा कोई दुश्मन है, कोई एनिमी है, हम उसे मारने की कोशिश करते हैं, और सपोज़ उसे मारने के लिए हमने कोई ब्लास्ट करवाया फॉर एग्जांपल, और उस ब्लास्ट में उसके आसपास का जो एरिया है, जो सराउंडिंग में आता है, जो डैमेज होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई हमने अपने दुश्मन को मारने के लिए एक ब्लास्ट करवाया, और जो आसपास का जो सराउंडिंग का एरिया था वो डैमेज हो गया, तो वो एक कोलेट्रल डैमेज है, अनइंटेंशनल डैमेज है, जो हमने इंटेंशनली नहीं करवाया। अब यहाँ ये हो रहा है कि इसराइल के पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और सैटेलाइट इमेजेस हैं, और उनके पास ऐसे मिसाइल्स हैं और ऐसे रॉकेट्स हैं जो सीधा जाके अपने टारगेट पे लगते हैं। ये लोग अब टारगेट किसे कर रहे हैं? गजा स्ट्रिप का जो एरिया है वो बहुत ही छोटा सा एरिया है, लेकिन बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है, वहाँ पे तकरीबन 2 मिलियन लोग रहते हैं। तो इनका जो टारगेट है वो रेजिडेंशियल एरियाज़ है, जो हाई राइज बिल्डिंग्स है, टावर्स है, वो टारगेट है इनका। इनके टारगेट है डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ वर्कर्स, हेल्थ क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स, इनको टारगेट किया जा रहा है और इनका कत्ल किया जा रहा है। इनका टारगेट है औरतें, इनका टारगेट है बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, न्यूबॉर्न बेबीज़, ये इनका टारगेट है। पिछले कुछ 15 दिनों में इसराइल ने तकरीबन 8000 रॉकेट्स गिराए हैं गजा के ऊपर, और 34,000 पैलेस्टीनियंस जो है वो डिस्प्लेस हो चुके हैं, बेघर हो चुके हैं, जिनके घर जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और एक बीबीसी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो लोग मारे गए उनमें से 50% तो औरतें और बच्चे थे। इस किस्म के मास डिस्ट्रक्शन को हम क्या कहेंगे कि दुनिया में जस्टिस कहीं बचा ही नहीं। अब इजिप्ट को ही ले लीजिए। इजिप्ट एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन उसके जो ताल्लुकात है वो इसराइल से बहुत अच्छे हैं, और फ़लस्तीन का एक बॉर्डर है जो इजिप्ट से जाके मिलता है, जिसे रफ़ा क्रॉसिंग कहते हैं। वहाँ से फ़लस्तीनियों को कुछ एड दी जा सकती है, फाइनेंशियल एड या मेडिकल एड, या फिर किसी भी किस्म की हेल्प की जा सकती है उनकी। लेकिन इजिप्ट ने क्या किया, अपने उस बॉर्डर को बंद कर दिया, क्योंकि उसके ताल्लुकात जो है वो इसराइल से बहुत अच्छे हैं और वो इसराइल को नाराज़ नहीं कर सकता। तो मुसलमान होने के बावजूद, एक मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद भी इस्लाम उनकी प्रायोरिटीज़ में कहीं भी नहीं। अब बस उनके इंटेंशंस देखिए। मेरी आपसे एक अपील है कि जो हमारे फ़लस्तीनी बहन भाई हैं उनके हक़ में दुआ कीजिए कि उनके साथ जो भी जेनोसाइड हो रहा है वो ख़त्म हो जाए, और वो भी हमारी तरह एक नॉर्मल ज़िंदगी जिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इसके कमेंट सेक्शन में एक कमेंट ज़रूर कीजिए फ़लस्तीनियों के लिए, और अपना सपोर्ट दिखाइए, अपनी सॉलिडारिटी दिखाइए। वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर।